अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर की फिजिक्स का जो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हमने अपने पिछले टॉपिक में देखा कि कैपेसिटर क्या होता है। पिछले हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें आप जाके देखिए, हम लोगों ने कैपेसिटर को डीपली एक्सप्लेन किया था कि कैपेसिटर होता क्या है, वर्किंग उसकी कैसे होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, यानी कि कैपेसिटर बनता कैसे है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आज हम लोगों ने देखना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे होती है और किस फॉर्म के अंदर वो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, जो हमारे पास कैपेसिटर जो होता है दो मेटल की प्लेट से मिलकर बनता है। मेटल की जो प्लेट्स, मेटल की ही प्लेट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है। ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास एक प्लेट, अभी हम कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो कैपेसिटर होता है दो मेटल की प्लेट से मिलकर बनता है, और जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। थर्ड नंबर पे हमने बता देना है कि जो सिंगल प्लेट होती है इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस होता है। तो एक प्लेट के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है ना वो हमारे पास जीरो होता है, यानी कि एक जो ओवरऑल प्लेट होती है वो एज अ न्यूट्रल बिहेव करती है। ठीक हो गया। यहाँ तक थी हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन। तो अब हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग इसकी वर्किंग की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन के मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए क्या क्या पॉइंट्स थे, एक तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सिंपली हमने बताना है कि कैपेसिटर दो मेटल की प्लेट से मिलकर बनता है। उन प्लेट्स को जब हम पैरेलली अरेंज कर देते हैं, ठीक हो गया, और एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस एक सिंगल प्लेट के ऊपर होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। अब हम लोग इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास प्लेट नंबर 1 है, सपोज इसको हम नाम दे देते हैं प्लेट नंबर 1 का, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं प्लेट नंबर 2 का। अब हमारे पास इसने वर्क कैसे करना है, वर्किंग इसकी ज़रा सा कुछ ऐसे है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हम लोग, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होता है। इलेक्ट्रॉन कोई भी पॉजिटिव चार्ज उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से मूव करता हुआ इस बैटरी के थ्रू आता हुआ हमारे पास क्या करेगा, इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। इस प्लेट से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके ऊपर क्या चीज़ आ गई, इस पर डेफिशिएंसी आ गई। तो उस डेफिशिएंसी को हम डिनोट कर देंगे पॉजिटिव के साथ। और जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता 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 इस प्लेट के ऊपर आ गया, तो इसके पास क्या हुआ, इसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस आ गए, तो इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल तो ये न्यूट्रल था। अब इस प्लेट के ऊपर हमारे पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस प्लेट के ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास क्या हुआ है, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है ना, इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मैंने पहले भी बताई है कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हुआ, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा, यहाँ से मूव करता हुआ बैटरी के जरिए से होता हुआ इस प्लेट पे आ गया। इसके पास क्या हुआ, इसके पास डेफिशिएंसी होगी और इसके पास एक्सेस अमाउंट हो गई। डेफिशिएंसी को हमने पॉजिटिव साइन से डिनोट कर दिया और एक्सेस अमाउंट को हमने नेगेटिव चार्ज से डिनोट कर दिया। ऐसा होने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी प्लेट्स के दरमियान में। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। सपोज मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मिसाल में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक फील्ड रीजन है, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, जब इसके ऊपर हम लोगों ने कोई भी फील्ड अप्लाई की या खुद से कोई फील्ड जनरेट हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे। तो जब ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये जब हमारे पास चार्जेस सेपरेट हुए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास प्लेट्स, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि चार्ज के सेपरेट होने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी चार्जेस, पहले तो न्यूट्रल था, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे भी कोई ओवरऑल चार्ज नहीं था। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या हुआ, इनके दरमियान में जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गई। अब क्या होगा,
पहला पॉइंट हम लोगों ने इसकी वर्किंग का पढ़ लिया। अब सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में ये एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास मूव करके प्लेट 1 से प्लेट 2 के ऊपर चला गया। उस केस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमने वो पढ़ ली हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से मूव करके इस प्लेट पे आएगा तो क्या होगा। अब क्या होगा, सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि सेकेंड जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसने क्या करना है, इसने दोबारा से यही वाला पाथ देखना है और बैटरी के ज़रिए से होते हुए इसने इस प्लेट के ऊपर दोबारा से आ जाना है। तो दोबारा से क्या हुआ, इस प्लेट के ऊपर हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास डेफिशिएंसी होगी, उसको हमने फिर से पॉजिटिव चार्ज से डिनोट कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस हो गए, तो यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज से डिनोट कर दिया। तो दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जैसे जैसे चार्जेस मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बस इतनी थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इंक्रीज कर गई है। चार्जेस मूव करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमारे पास इंक्रीज करता जाएगा। ठीक हो गया। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो बैटरी ने जो है ज़्यादा काम करना है। अब पहले मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास ये वाला चार्ज मूव किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गई। लेकिन बैटरी क्या काम कर रही है, बैटरी इस डायरेक्शन में काम नहीं कर रही, बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो जब बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास वर्क डन हुआ है, बैटरी ने जो वर्क डन किया है, बैटरी ने काम किया है, वो काम यहाँ पे प्लेट्स के दरमियान में स्टोर हो जाना है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। मतलब कि जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है इस बैटरी की, यानी कि केमिकल एनर्जी जो है इस बैटरी की, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी चार्ज की, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये प्रोसीजर ऐसे चलता जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हमारे पास ज़्यादा चार्जेस मूव करते जाएंगे यहाँ से इस प्लेट की तरफ, तो हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा क्रिएट होता जाएगा। तो जो हमारे पास वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा चार्ज के अंदर। तो इस तरह से कैपेसिटर जो होता है वो हमारे पास चार्ज हो जाता है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझाती हूँ। एग्जांपल हमारे पास ये ले लें कि एक हमारे पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग का तो आपको पता है ना, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो होती है, स्टिफनेस होती है। तो हमने एक स्प्रिंग ले लिया, इसको कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस करेंगे तो जो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जब हम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस कर देंगे तो उसके जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बन जाएगी। ठीक हो गया। जब हम लोग लीव करेंगे उस स्प्रिंग को तो वो जो है हमारे पास स्टोर हो जाएगी, कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं कि इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं। इसमें हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसको हम लोग डिनोट करते हैं E इज इक्वल्स टू क्यू वी से। क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास चार्ज है और ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। और प्लेट 1 के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास पॉजिटिव क्यू है और प्लेट 2 के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है। तो टोटल चार्ज जो है हमारे पास वो 0 के इक्वल है। तो जब ये चार्ज हम यहाँ पे पुट करते हैं टोटल चार्ज, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के इक्वल आ जाती है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एनर्जी जो स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर वो वाली एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो वो एनर्जी फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम लोगों ने लिखना है जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इनिशियली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 0 था। आहिस्ता आहिस्ता जब चार्जेस ने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करना शुरू किया तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होना शुरू कर गया। आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता गया। तो इनिशियली हमारे पास 0 था और बाद में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया, प्लस V डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 1/2V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है 1/2QV के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जब हम लोग Q की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, Q हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू CV। ठीक हो गया। अब हमने Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी 1/2 Q की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे CV हो जाएगा और ये वाला V यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2CV का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो अब ये हमारे पास आ गया एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं नीट करके 1/2CV का स्क्वायर। बाकी यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे अब देखिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देनी है और V की वैल्यू पुट कर देनी है। एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2। C की वैल्यू हमारे पास क्या है, C हमारे पास है A एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट ओवर में हमारे पास आ जाएगा डी, और वी की जो हमारे पास वैल्यू है वी हमारे पास है ई डी, और ये हमारे पास आ जाएगा वी का स्केयर है तो ये हमारे पास ओवरऑल स्केयर आ जाएगा। ई यहाँ पे हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो डी है ये हमारे पास के दोनों प्लेट्स जो थी हमने इस्तेमाल की, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस था। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट साथ में ई का स्केयर मल्टीप्लाई बाय ए डी होल का स्केयर। ठीक हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, सॉरी डी का स्केयर नहीं आएगा, ये हमारे पास क्या हुआ है, जब हम लोगों ने इसकी ब्रैकेट को खोला तो ये हमारे पास ई का स्केयर और डी का स्केयर बन गया। जब ब्रैकेट को खोलेंगे होल का स्केयर था तो ये हमारे पास ई का स्केयर भी बन गया, डी का स्केयर भी बन गया, एक डी से कैंसिल हो गया तो ई स्केयर यहाँ आ गया, डी हमारे पास यहाँ आ गया, ए हमारे पास यहाँ आ गया, एप्सिलॉन और हमारे पास यहाँ आ गया, तो 1/2 हमारे पास यहाँ आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है एनर्जी डेंसिटी। अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, एनर्जी डेंसिटी हमारे पास होती है, ऊपर हमारे पास होता है एनर्जी और नीचे हमारे पास होता है वॉल्यूम। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया, तो हम लोग ऊपर एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए डी, और वॉल्यूम हमारे पास किसकी इक्वल है, वॉल्यूम हमारे पास ए डी के इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी जो है ये हमारे पास बन गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में ई का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गई। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले कैपेसिटर देख लिया, कैपेसिटर कंस्ट्रक्शन देख ली, फिर इसकी वर्किंग देख ली, कैसे इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, कैसे कैसे सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद में हम लोगों ने इसके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया। पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, उसको हम लोगों ने पुट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, वहाँ से हमारे पास क्या हुआ, वहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। हम लोगों ने इसको जब सोल्व किया, इसके अंदर सी की वैल्यू वी की वैल्यू पुट करने के बाद जब सोल्व किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई, तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी जो थी इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट कर लिया। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था एनर्जी पर यूनिट। यहाँ से क्या हुआ, हम लोगों ने एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी, तो जब हम लोगों ने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। सिंपल, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और ये हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये वाला जो है ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में दे दूँगी। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर। तो जिस बंदे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।